हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। बनिता अपनी बेटी मोनल के साथ बस में सफ़र कर रही थी। वे दोनों एक शादी में जा रही थी। मोनल के पापा बहुत पहले ही चल बसे थे। मोनल को बनिता ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। बनिता ने मोनल की खातिर दूसरा विवाह भी नहीं किया था। वह दूसरे घरों में काम करके अपना गुजर बसर कर रही थी। मोनल के मामा की लड़की सलोनी की शादी थी, इसीलिए दोनों बड़े उत्साह से उस शादी में जा रही थी। बनिता 45 साल की हो गई थी, लेकिन वह अभी भी जवान लगती थी। मोनल 20 साल की हो गई थी। इसने इसी साल ग्रेजुएशन किया था और वह एक साड़ी की दुकान में काम करती थी। मोनल अपनी माँ की तरह ही खूबसूरत और गुलाब के ताज़ा फूल की तरह खिल रही थी। दोनों माँ बेटी बस में बैठे सभी स्त्री पुरुषों की निगाहों का केंद्र बिंदु बनी हुई थी। कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं सब लोग, इनमें जरा सी भी शर्म नहीं है क्या? मोनल ने गुस्से से बनिता से कहा। बनिता ऐसी निगाहों की आदी हो चुकी थी। एक सुंदर विधवा को लोग रसगुल्ला समझकर निगल जाना चाहते हैं। बनिता को अपने घर के आसपास और काम करने वाले वाले घरों में ही बहुत ध्यान से रहना पड़ता था। सब लोग उसके बदन को पाने की ताक में रहते थे, लेकिन उसने कभी किसी को लिफ्ट नहीं दी थी और अपना सील बचाए रखा था। जमाना ऐसा ही है बेटा, स्त्री को पुरुष भोग्या ही समझता आया है। यह स्त्री पर निर्भर करता है कि वह पुरुष की कामुक निगाहों में रस भरे या उन्हें इग्नोर कर दे। वनिता ने अपना अनुभव शेयर किया। मैं समझी नहीं मम्मी, आप कहना क्या चाहती हो? मोनल ने प्रश्नवाचक निगाहों से पूछा। सीधी सी बात है कि पुरुष तो स्त्रियों को खा जाने वाली निगाहों से ही घूरेंगे। यह पुरुषों का स्वभाव है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि उन्हें ऐसा करने में सहायक बने या हम उन्हें इग्नोर कर दें। उनके अरमानों पर पानी फेर दें या हम उन्हें बार बार देखेंगे तो इससे उन्हें और बल मिलता है, चाहे हम उन्हें नफरत भरी नज़रों से ही क्यों ना देखें। लेकिन हमको उन्हें उनकी इस हरकत का दंड देना ही चाहिए। ऐसे घूरना तो अपराध ही है, मोनल ने प्रतिवाद किया। बेटा, जब इस देश में बलात्कारियों को भी सजा नहीं होती, तब घूरने वालों को क्या सजा होगी? थाने कोर्ट वकीलों का चक्कर काटते काटते पूरी उम्र गुजर जाती है, लेकिन इंसाफ फिर भी नहीं मिलता और समाज में बदनामी मिलती है सो अलग। जीना मुहाल कर देते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को इग्नोर कर अपने काम पर ध्यान देना ही एकमात्र इलाज है। इसका तो इधर देखे ही मत, फिर कोई क्या करेगा तेरा? बनिता ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे अपनी नहीं आपकी चिंता है मम्मी। जो भी मुझे घूर कर देखेगा मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। लोग मुझे कम और आपको ज्यादा घूर रहे हैं। मोनल के ऐसा कहने पर बनिता ने उन घूरती निगाहों का पीछा किया तो पाया कि मोनल सही कह रही है। यह जानकर उसका चेहरा दर्द से और निखर आया। अभी भी उसके हुस्न में एक जवान लड़की से अधिक आकर्षण है, ऐसा भाव चेहरे पर आते ही उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वह कुछ कहती इससे पहले मोनल को उबकाई आने लगी। क्या हुआ मोनल, उल्टी आ रही है क्या? हाँ मम्मी, जी मिचला रहा है, मन उल्टी करने का हो रहा है। तो फिर तू इधर बैठ जा, खिड़की के पास आ, जल्दी इधर आ जा। वनिता खिड़की वाली सीट से खड़ी हो गई और गैलरी में आ गई। तब तक मोनल खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। फिर वनिता मोनल वाली सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मोनल ने जोर से उल्टी की। वह दर्द के मारे दोहरी हो गई। एक एक ही उल्टी में उसका पेट पूरा खाली हो गया। वनिता ने अपने पास रखी बोतल से उसका मुंह साफ करवाया और नैपकिन से पोंछ दिया। आज क्या खाया तूने? घर में तो दाल चावल बने थे, बस सेठ जी ने दुकान पर कुछ खिला दिया था क्या? हाँ मम्मी, आज सभी स्टाफ को छोले भटूरे का नाश्ता कराया था। सेठ जी ने, आज उनका जन्मदिन था, शायद इसी कारण उल्टी हुई है। ये छोले भटूरे मत खाया कर बेटा, पेट खराब करते हैं। ये कहकर बनिता ने मोनल को अपनी गोद में लिटा लिया और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। बस अपनी गति से चलती जा रही थी। बस जैसलमेर पहुंच गई थी। बनिता और मोनल बस से उतरकर सीधे ही रॉयल मैरिज गार्डन में पहुंच गईं। वहां पर पहले से ही घर के सब लोग मौजूद थे। बनिता और मोनल उन सब लोगों से बड़े प्रेम से मिली। सलोनी दुल्हन के लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सलोनी मोनल से 1 वर्ष बड़ी थी, इसीलिए वह और मोनल दोनों ही हम उम्र थी। एकांत देखकर मोनल ने प्रश्न डाक दिया, लव मैरिज है या अरेंज? मोनल की बात पर सलोनी मुस्कुरा दी, बोली कुछ नहीं। मोनल ने उसे फिर कुरेदा, बता ना, लव मैरिज है या अरेंज? तेरा तो चक्कर भी चल रहा था ना एक लड़के से, क्या नाम था उसका? हाँ शायद आया कार्तिक नाम था उसका। क्यों, सही है ना? मोनल सलोनी के गालों को थपथपाते हुए बोली, तुझे बड़ा याद रहता है सब। क्या खाती है तू जो इतना सब याद रख लेती है? सलोनी उसकी प्रशंसा कर रही थी या खिंचाई, मोनल समझ नहीं पाई। बात को घुमा मत, सही सही बता दे, उसका नाम कार्तिक ही था ना?
पर कार्ड में तो दूल्हे का नाम अतुल लिख रखा है। ये क्या माजरा है? आंखें मटकाते हुए मोनल बोली। तेरी याददाश्त की दाद तो देनी पड़ेगी मोनल, गजब की है तेरी याददाश्त। कार्तिक तो गुजरे जमाने की बात हो गई, उसके बाद तो श्रेयस श्रेयस आया था मेरी जिंदगी में, लेकिन शादी अतुल के साथ हो रही। हंसते हुए सलोनी बोली, क्या अतुल से भी टांका भिड़ गया था? ये मामा जी ने ढूंढकर हीरा निकाला है किसी खान से। मोनल की शरारतें शुरू हो गई थी। नहीं, मम्मी पापा को ढूंढने का कष्ट नहीं उठाने दिया मैंने, यही कोई 2 महीने पहले ही जान पहचान शुरू हुई थी अतुल से, और बस आज शादी हो रही है। ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। सलोनी बहुत खुश लग रही थी। क्यों, कार्तिक और श्रेयस दोनों ने धोखा दे दिया था क्या? इतनी औकात नहीं है दोनों की जो वो मुझे धोखा दें। उससे बढ़िया श्रेयस मिल गया, और श्रेयस से बढ़िया अतुल, जो सबसे बढ़िया है उसी से शादी कर रही हूँ। गर्व से सलोनी ने कहा, यदि अतुल से बढ़िया और कोई मिल जाएगा तो क्या तू अतुल को भी छोड़ देगी? कैसी बातें कर रही है तू? शादी से पहले न जाने कितने लड़के लड़कियां आते हैं एक दूसरे की जिंदगी में, लेकिन शादी के बाद तलाश खत्म हो जाती है, और जो मिल गया वह दुनिया का सबसे बढ़िया इंसान होता है। हम भारतीय लड़कियां शादी से पहले बॉयफ्रेंड जरूर रखती हैं, लेकिन अपना अस्तित्व सही सलामत रखना जानती हैं, समझी? सलोनी ने रहस्यमय तरीके से मोनल का हाथ दबाकर अपने भाव प्रकट कर दिए। अरे वाह, बड़ी होशियार निकली तू तो। 3 बॉयफ्रेंड रखने के बाद भी तू कुंवारी है अभी? जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। इसमें आश्चर्य कैसा? मैंने शादी से पहले किसी को भी हाथ लगाने की अनुमति नहीं दी थी। पर तू बता, तेरा क्या चल रहा है? लगता है तूने भी कोई मोटा मुर्गा फंसा लिया है। तेरा चेहरा तो यही कह रहा है। सलोनी मोनल को छेड़ते हुए बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ती। अच्छा, मैं चलती हूँ, अभी तैयार होकर आती हूँ। मोनल सलोनी के आगे के प्रश्नों से बचने के लिए वहां से भाग आई। तू कहाँ चली गई थी? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। जी, अच्छा हो तो कुछ खा पी ले, बनिता उसे ढूंढते हुए बोली। नहीं मम्मी, मेरा मन फिर से उल्टी करने का हो रहा है, मैं अभी आती हूँ, कहकर मोनल बाथरूम में चली गई। बनिता हतप्रत होकर उसे देखती रह गई। वनिता को बड़ा आश्चर्य हुआ जब मोनल दोबारा उल्टी करने बाथरूम में गई थी। उसे कुछ संदेह हुआ, छोले भटूरे से इतनी उल्टी तो नहीं होनी चाहिए, फिर ऐसा क्यों हो रहा है मोनल के साथ? उसने मोनल के साथ काम करने वाली लड़की सई को फोन लगा दिया। सई, कैसी हो? अच्छी हूँ आंटी, आप कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन आज मोनल का पेट खराब हो गया। आज क्या खिलाया था सेठ जी ने वहाँ? मोनल बता रही थी कि आज सेठ जी का जन्मदिन था और उन्होंने सबको छोले भटूरे खिलाए थे। नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आज ना तो सेठ जी का जन्मदिन है और ना ही उन्होंने छोले भटूरे खिलाए थे। मोनल का मन कर रहा होगा छोले भटूरे खाने का, तो उसने खुद ही खा लिए होंगे बाजार में। आपके डर से उसने सेठ जी का बहाना बना दिया होगा। सही हंसते हंसते बोली। हाँ, शायद यही किया होगा उसने। अच्छा ठीक है, अब मैं रखती हूँ। मोनल का झूठ पकड़ में आ जाने से बनिता के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी। मोनल क्या छुपा रही है मुझसे? और ये उल्टियां, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? वनिता को दिन में तारे दिखाई देने लगे। पता नहीं ये लड़की किससे अपना मुंह काला करवा आई है। वह मन ही मन दांत पीसते हुए सोचने लगी। और मौसी, अब तो मोनल की शादी की तैयारियां कर रही होंगी। आप उसकी भी शादी की उम्र हो गई है। वनिता की बड़ी बहन सरस्वती की बड़ी लड़की शिवानी सामने खड़ी थी। शिवानी की शादी 2 साल पहले ही हो चुकी थी। उसकी गोदी में एक गुड़िया थी। अरे शिवानी बेटा, तुम कैसी हो? अभी कहाँ हो? मोनल की शादी अभी तो 20 की भी नहीं हुई है मोनल, अभी थोड़ा टाइम है उसकी शादी में, 2-3 साल बाद करूँगी उसकी शादी। उसकी शादी के बाद तो मैं अकेली रह जाऊंगी ना, इसीलिए उसकी शादी जल्दी नहीं करूँगी। और तू बता कैसी है तू? शादी के बाद आज पहली बार मिल रही है, कभी जयपुर आना नहीं हुआ तेरा? आ जाती तो सबसे मिल जाती। तेरी गोद में ये क्या गुड़िया है? हाँ मौसी, अभी 3 महीने ही हुई है। क्या नाम रखा है इसका? राधिका रखा है मौसी, बहुत प्यारा नाम है। अच्छा, मैं चलती हूँ, जरा मोनल को देखाऊं, आज उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। क्यों, क्या हुआ मोनल को? कुछ उल्टा सीधा खा आई बाजार में। लाख समझाने पर भी मानते कहाँ हैं आजकल के बच्चे। अब भुगत रही है, उल्टियां हो रही हैं उसे। तेरे पास कोई गोली हो तो जरा दे। हाँ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। वनिता ने उससे पीछा छुड़ाया और हॉल में आ गई। तब तक मोनल भी वहां आ चुकी थी। अब उसका चेहरा थोड़ा तनाव में लग रहा था। वनिता ने उसे इशारे में अपने पास बुलाया और एक कोने में ले जाकर बोली, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आज सेठ जी का जन्मदिन है और सेठ जी ने सबको छोले भटूरे खिलाए हैं? वनिता की उन तीखी निगाहों का सामना मोनल नहीं कर सकी और उसके झरझर आंसू टपकने लगे।
मोनल के आंसुओं को देखकर बनिता का दिल पसीज गया। उसने मोनल को अपने सीने से लगा लिया। बनिता के मन में खलबली मच गई थी। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। बनिता के दिमाग में तूफान उठ रहा था। उसने मोनल का हाथ अपने सिर पर रखकर कहा, मेरी कसम खाकर कह कि ये उल्टियां कुछ उल्टा सीधा खाने से हो रही या कुछ कारगुजारियां करने से। उसकी तेज निगाहों का सामना करने की हिम्मत मोनल में नहीं थी। झूठ के पांव नहीं होते, इसीलिए झूठ जल्दी ही पकड़ में आ जाता है। मोन ने सब कुछ कह दिया था। बनिता कोई बच्ची नहीं थी, वह सब समझ गई थी। उसने अपना माथा पीट लिया। उसके दिल में आया कि वह यहीं पर मोनल को कूट दे, लेकिन बनिता ने मौके की नजाकत समझकर मोनल को कुछ नहीं कहा और उसे यह हिदायत देकर चली गई कि वह चुपचाप बिस्तर में लेटी रहे। लोगों के सवालों से बचने के लिए बनिता शादी में बनावटी हंसी के साथ सबसे घुल मिलकर ऐसे बात करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, वैसे ही बनिता मोनल को लेकर जयपुर आ गई। जयपुर आते ही बनिता ने मोनल का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया तो वह पॉजिटिव आया। बनिता ने मोनल की खूब पिटाई की। एक लाचार माँ और क्या कर सकती थी। मोनल का यह अपराध क्षम्य नहीं था। यही काम यदि विवाह के पश्चात होता तो बनिता सबको लड्डू बांटती, लेकिन विवाह से पहले बच्चे का आना दुखों के दलदलों में फंसना ही था। किसका पाप है ये, बनिता गुर्राते हुए बोली। मोनल चुप रही। बनिता ने झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, सुनाई नहीं देता क्या? किसका पाप है ये? पाप नहीं है मम्मी, ये प्यार की निशानी है। सहमते हुए उसने कहा, प्यार की निशानी है? शादी से पहले ऐसी निशानियां पाप ही कहलाती हैं। समझी? किसने छोड़ी है तेरे पेट में अपने प्यार की निशानी? मैं भी तो देखूं जरा। बनिता की कड़वाहट कम नहीं हो रही थी। मोनल ने चुप्पी साध रखी थी, कुछ नहीं बोली वह। इससे बनिता को और ताव आ गया। बोलती है या लगाऊं थप्पड़? सेठ जी के बेटे गौरव की? अच्छा तो ये बात है, सेठ जी के बेटे ने तुझे फंसा ही लिया? नहीं मम्मी, उन्होंने मुझे नहीं फंसाया, मैंने ही पहल की थी। वे मुझे प्यार करते हैं। प्यार शब्द का मतलब भी पता है तुझे? इसे प्यार नहीं, हवस कहते हैं। प्यार आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से होता है वह प्यार के अलावा बाकी सब कुछ होता है। चल मेरे साथ, तभी पता चल जाएगा कि वह प्यार करता है या नहीं। इतना कहकर बनिता मोनल का हाथ पकड़कर घर का ताला लगाकर सड़क पर आ गई और सेठ जी के घर ऑटो से आ गई। गौरव घर पर ही था। बनिता और सोनल दोनों को एक साथ देखकर गौरव घर के अंदर छुप गया। सेठानी जी जरा बाहर आइए, आपके बेटे गौरव ने मेरी बेटी के पेट में अपने प्यार की निशानी छोड़ दी है। इसे अपनाकर अपने घर के चिराग को स्वीकार कीजिए। बनिता दहाड़ते हुए बोली। मोनल अपराधियों की तरह खड़ी हो गई। हवेली के बाहर शोरगुल सुनकर हवेली के कुछ नौकर बाहर आए और वे बनिता तथा मोनल को भगाने का प्रयास करने लगे, लेकिन बनिता ने सबको डांटकर भगा दिया। नौकरों ने सेठानी से कहा, पता नहीं, लेकिन सेठानी तमतमाती हुई बाहर आई और चिल्लाकर कहने लगी, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? कौन हो लोग और मेरी हवेली के सामने ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? पैसे वसूलने का क्या ये कोई नया तरीका इजाद किया है तुम दोनों ने? किसी शरीफ आदमी पर कोई भी इल्जाम लगा दो और पैसे ऐंठ लो। ये दाल इधर गलने वाली नहीं है। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। सेठानी हवेली के ऊपर से ही चिल्लाने लगी। सेठानी की बात सुनकर बनिता भड़क गई। एक तो आपके बेटे ने मेरी बेटी का जीवन नर्क बना दिया, ऊपर से हम लोगों पर तोहमत और लगा रही हो। कुछ लाज शर्म बची है कि नहीं? एक औरत होकर भी औरत को जलील करते हुए आपको लज्जा नहीं आती? बुलाओ अपने फर्जंद को और पूछो उससे कि उसने अपना पाप मेरी बेटी की कोख में डाला था या नहीं। क्या तुम्हारी बेटी नाबालिग है? क्या मेरे बेटे ने उसे जबरदस्ती की थी? अरे जितना मजा मेरे बेटे ने लिया उतना तुम्हारी बेटी ने भी तो लिया था। फिर यहाँ नाटक करने क्यों आ गए? चलो निकलो यहाँ से। सेठानी ने अपने नौकर को आदेश दे दिया कि इन्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दें। चलो मम्मी, अब यहाँ और बेइज्जती नहीं करवानी है। ऐसे कैसे चले जाएं? सारा कसूर तेरा ही है क्या? फिर सजा सिर्फ तुझे ही क्यों? ये तो कुदरत का कानून है मम्मी। इस अपराध की सजा तो सिर्फ औरत को ही मिलती है। मुझसे भूल हुई है तो सजा मैं ही भुगतूंगी। यदि मेरा प्यार सच्चा है तो गौरव को मेरे पास आना होगा। अब मैं गौरव के पास नहीं जाऊंगी। कहकर मोनल तेजी से वहां से चल दी। बनिता को भी मजबूरन उसके पीछे जाना पड़ा। मोनल रुक तो सही, कहाँ जा रही है तू? बनिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं मोनल आत्महत्या करने तो नहीं जा रही? आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं करूंगी। मैं लड़ूंगी स्वयं और समाज दोनों से। मैं यह बच्चा अवश्य पैदा करूंगी। ये क्या कह रही है तू?
क्या तू बिन ब्याही माँ बनना चाहती है? बिन ब्याही माँ को ये समाज जीने नहीं देता मेरी बच्ची। तू अभी नादान है, ऊंच नीच नहीं जानती। हम इस अवांछित बच्चे को कहीं भी गिरवा देंगे और आराम से अपनी जिंदगी बसर कर लेंगे। अब नहीं, ऐसा नहीं होगा मम्मी। इस बच्चे का क्या कसूर है जिसे मौत के मुंह में धकेल दिया जाए? मैं यह पाप नहीं होने दूंगी। एक पाप पहले ही कर चुकी हूँ, मैं दूसरा पाप नहीं करूंगी। अब मैं इस शहर में ही अब मैं इस शहर में भी नहीं रहूंगी, मुझे जाने दो मम्मी। हाथ छुड़ाते हुए मोनल बोली, कहाँ जाएगी मेरी बच्ची? ये दुनिया बहुत निर्दयी है, तेरी बोटी बोटी नोच कर खा जाएगी। कोई बात नहीं माँ, पाप मैंने किया है तो उसका फल भी मुझे भोगने दो। इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी चली जाऊंगी। मोनल के स्वर और भगिमा दोनों में दृढ़ता थी। मैं भी साथ चलूंगी। वनिता ने अपना फैसला सुना दिया, केवल एक शर्त पर। आपको मेरा हर फैसला मानना होगा। यदि हाँ तो चलो, नहीं तो मैं चली। मोनल ने दो टूक कह दिया। वनिता के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए उसने मोनल की शर्त मान ली और मोनल और वनिता ने न केवल जयपुर छोड़ा बल्कि राजस्थान ही छोड़ दिया। मोनल उन यादों में नहीं जीना चाहती थी जिन्होंने उसे गम के सागर में धकेला था। वह हिमाचल में आ गई। हिमाचल प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक राज्य है जहाँ प्राकृतिक खूबसूरती कड़ कड़ में दिखाई देती है। वनिता ने अपने गहने जेवर बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया था। उन्होंने एक छोटा सा फ्लैट जिसमें एक कमरा, किचन, लेट बाथ और एक हॉल था, किराए पर ले लिया था। वनिता को दूसरे घरों में काम करने की आदत थी, इसीलिए उसने दूसरे घरों में काम ढूंढने के लिए कुछ लोगों को बोला तो मोनल ने वनिता को मना कर दिया कि वह अब यह काम नहीं करेगी। जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो दोनों का गुजारा कैसे होगा? उस पर बार बार डॉक्टर को दिखाना, टेस्ट करवाना और दवाइयाँ लेना, इन सबको पैसे चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? उनकी व्यवस्था भगवान करेंगे। मैं कल से फूलों की माला बनाऊंगी और उन्हें बेचूंगी। आप तो मेरे लिए फूल की व्यवस्था कर देना बस। मोनल के सामने बनिता कुछ नहीं बोलती थी। बनिता ने ऐसा ही किया। लोगों से पूछताछ कर उसने मालूम कर लिया कि फूल कहाँ मिलते हैं। पहले दिन वह 100 रुपए के फूल लेकर आई। सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठकर दोनों माँ बेटी फूलों की माला बनाकर बेचने लगी। दोपहर तक उनकी सब मालाएं बिक गई थीं। 100 रुपए के फूलों से 300 रुपए मिल गए। वनिता खुश हो गई। उसने 100 रुपए बचा लिए और 200 रुपए के फूल ले आई। दूसरे दिन दोनों ने शाम तक काम किया और सारी मालाएं बेच डाली। दूसरे दिन उन्हें 700 रुपए मिल गए। तीसरे दिन वह 300 रुपए के फूल ले आई और मोनल माला बनाकर बेचने लगी। वनिता को धूप बहुत तेज महसूस हुई तो वह बाजार से जाकर 2 चादर और 4 बांस ले आई। उसने उनसे बढ़िया सी छाया कर ली, साथ ही पानी पीने का एक मटका और गिलास भी ले आई। अब जरूरत का सारा सामान आ गया था उनके पास। दोनों मन लगाकर काम कर रही थी। जितने फूल वनिता लाती उतनी माला मोनल बना देती थी। फिर मोनल ने बुके बनाना भी सीख लिया। वह तरह तरह के बुके बनाने लगी। बुके कमाई बहुत अच्छी थी। 100 रुपए के फूलों का बुके 700-800 में बिक जाता था। धीरे धीरे दोनों के पास 10,000 रुपए इकट्ठे हो गए। वनिता का बैंक खाता पहले से ही खुला हुआ था। उसने वह खाता हिमाचल ट्रांसफर करवा दिया और उसमें अपने पैसे जमा कर दिए। समय का पहिया धीरे धीरे खिसक रहा था। वनिता और मोनल दोनों ही प्रसन्नता पूर्वक रह रही थी। दोनों में से कोई भी न तो गौरव की चर्चा करती थी और न ही उसके घर वालों की। वे तो बस आने वाले मेहमान की ही बातें करती थी। मोनल ने उसका नाम भी सोच लिया था। लड़की हुई तो नाम दृष्टि होगा और लड़का हुआ तो नाम तारा होगा। दोनों के दिन मस्ती में कटने लगे। कभी कभी एक दूसरों से छुप छुप कर रो लिया करती थी, लेकिन आमने सामने तो दोनों प्रसन्न मुद्रा में ही मिलती थी। एक दिन वनिता कुछ काम से बाजार गई हुई थी और फूलों की दुकान पर मोनल अकेली थी। वह फूलों की माला गूंथने में व्यस्त थी कि अचानक मोनल नाम सुनकर वह चौंक गई। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा तो सामने गौरव खड़ा था। सामने गौरव को देखकर वह द्रवित हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गौरव ने उन्हें पहुंचने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही मोनल चिल्ला पड़ी, खबरदार, जो मुझे इन अपवित्र हाथों से छुआ तो काट कर रख दूंगी। मोनल ने सिंहनी की तरह दहाड़ते हुए कहा। गौरव ने घबराकर अपना हाथ पीछे खींच लिया और मुझे माफ कर दो मोनल, तब मुझमें मम्मी पापा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गया हूँ। मुझे मेरी गलतियों की सजा मिल गई है और मिल रही है। अब मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ।
क्या तुम मुझे अपने साथ रहने दोगी? गौरव की आंखों में पश्चाताप था, आंसू थे और प्रेम निवेदन था। नहीं, कदापि नहीं, चले जाओ यहाँ से। इसी में तुम्हारी भलाई है। मोनल ने एक लकड़ी उठाकर तानते हुए कहा। इतने में बनिता आ गई। बनिता ने जैसे ही गौरव को देखा तो वह खुश होकर बोली, अरे गौरव बेटा, आप यहाँ कब आए? तुम्हें हमारा पता कैसे मिला? आओ, ऊपर आ जाओ। मोनल की प्रसन्नता उसके हर अंग से फूट रही थी। खबरदार जो इनसे बात करने की कोशिश भी की। कौन लगते हैं ये मेरे? जिस दिन मुझे इनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, उस दिन ये मेरे साथ खड़े नहीं थे। और अब क्या रखा है? अब तो हम जी ही रहे हैं ना, आगे भी जी लेंगे। मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। मोनल फूट पड़ी। इसके बाद वह बनिता से बोली, आपको अपने दामाद जी पर बड़ा लाड आ रहा है ना, तो आप भी इनके साथ जाकर रह लीजिए। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी शर्तों पर मेरे साथ रहेंगी। अब आपको तय करना है कि आपको मेरे साथ रहना है या इनके साथ। मोनल का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ था। बनिता समझ गई थी कि मोनल एक जिद्दी लड़की है, वह झुकेगी नहीं। मोनल यह नहीं चाहती थी कि अब बाकी दिनों में गौरव उसकी मदद करे और बाद में उसे ताना मारे। बनिता ने समझा बुझाकर गौरव को वहां से विदा किया और खुद मोनल के साथ माला बनाने लग गई। गौरव ने उस डॉक्टर के यहाँ नौकरी कर ली जिस डॉक्टर को मोनल दिखाती थी। जब मोनल ने गौरव को उस डॉक्टर के यहाँ काम करते हुए देखा, तब उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आ गए और होठों पर मुस्कान आ गई। नौकरी के बाद गौरव मोनल के घर आ जाता था और उसकी हर संभव मदद करता था। आखिर वह दिन भी आ गया जिस दिन का इंतजार था। तीनों कर रहे थे। बनिता ने चुपके से गौरव को फोन कर दिया और बाकी व्यवस्थाएं गौरव ने कर दी। एक एम्बुलेंस आकर मोनल को ले गई और उसे डिलीवरी रूम में भर्ती कर लिया। डॉक्टर सरिता ने बिना ऑपरेशन किए बच्चा बाहर निकाल लिया। बेबी थी। दृष्टि के रोने की आवाज सुनकर मोनल के भी आंसू निकल पड़े। आज वह बिन ब्याही माँ बन गई थी। कौन स्त्री बिन ब्याही माँ बनना चाहती है, लेकिन तकदीर अपना खेल जरूर खेलती है। अपनी गलतियों की सजा खुद को और बच्चों को भी मिलती है। थोड़ी देर में गौरव भी आ गया। उसकी हिम्मत दृष्टि को छूने की नहीं हुई। उसने कातर आंखों से मोनल को देखा तो मोनल का हृदय पसीज गया। उसने आंखों के इशारे से उसे दृष्टि को गोदी में लेने की अनुमति दे दी। दृष्टि को गोद में लेकर गौरव ने उसका माथा चूमा। आज वह स्वयं को धन्य मान रहा था। अगले दिन मोनल की अस्पताल से छुट्टी हो गई। गौरव और बनिता उसे घर ले आए। गौरव बहुत देर तक दृष्टि के साथ खेलता रहा, फिर बोला, अच्छा मम्मी, अब मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जाने दूंगी मैं आपको? आज तो मेरे घर में एक नन्ही परी आई है और बिना मुंह मीठा करवाए क्या मैं आपको जाने दे सकती हूँ? और हाँ, आपको यहाँ से जाने की जरूरत ही क्या है? आप हमारे साथ ही रहिए ना यहाँ। बनिता मोनल की ओर देखते हुए बोली। मोनल ने खा जाने वाली नजरों से बनिता को देखा। ऐसे क्या देख रही है मुझे? मैं तेरी माँ हूँ, बेटी नहीं। बेचारे दामाद जी ने भी बहुत तपस्या की है। इन्होंने ना जाने कितने फोन किए थे मुझे, पर मैंने इनका एक भी फोन नहीं उठाया। फिर एक दिन इन्होंने एक लंबा चौड़ा मैसेज भेजा और अपनी गलतियों के लिए 100 बार माफी मांगी। उस दिन मैंने इनसे पहली बार बात की थी। बात करने से यह पता चल गया था कि ये झूठ नहीं बोल रहे थे। फिर एक दिन इन्होंने अपना पता पूछा तो मैंने बता दिया और यह भी कहा कि यदि यहाँ मिलने आओ तो घर वालों को टाटा बाय बाय कहकर आना। इन्होंने अपने घर वालों से सारे संबंध तोड़ लिए, उसके बाद यहाँ मिलने आए हैं। ये यहाँ पर भी इन्होंने अपना हक कभी नहीं जताया। अब तो दृष्टि भी आ गई है हमारे घर, तो फिर अब तुम बिन ब्याही माँ क्यों कहलाओगी?
कल पंडित जी से पूछकर अच्छे से मुहूर्त में तुम दोनों की शादी कर दूंगी, फिर सब लोग साथ साथ रहेंगे। क्यों, यह ठीक रहेगा ना? वनिता ने अर्थपूर्ण नजरों से मोनल देखा। वनिता की घबराई हुई आवाज सुनकर मोनल की हंसी फूट पड़ी। गौरव ने वनिता के पैर पकड़ लिए। मेरा स्वर्ग तो आपके चरणों में है सासू माँ। गौरव बोल पड़ा, और मेरे चरणों में भी। खिलखिलाते हुए मोनल भी बोल पड़ी, हाँ, और दृष्टि के चरणों में भी। कहते हुए गौरव ने सबको अपनी बाहों में कस लिया। आज मोनल का मुंह चांद सा चमक रहा था। बिन ब्याही मां होकर भी आज वह प्रसन्न थी। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।